भारत सरकार में एक नई दृष्टि, नई विजन के साथ काम कर रहे हैं। देश के नौजवानों को बेहतर कौशल मिले, हम उनकी ऊर्जा का संपूर्ण उपयोग कर सकें। उस विभाग के मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, जो बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और जिन्होंने अपनी पत्रकारिता जीवन के अंदर भी व्यापक दिशा देश को दी है। पूर्व राजदूत एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव योगेश गुप्ता जी और IAS ऑफिसर श्री रंगन दत्ता जी, इस विजन IAS संस्थापक निदेशक श्री अजय कुमार सिंह जी, यहाँ पर आए सभी जो IAS की कोचिंग कर रहे हैं, जो विद्यार्थी और जो उनको विजन के आधार पर एक अच्छी शिक्षा संस्कार दे रहे हैं, वो सभी विजन में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कर रहे हैं। ऐसे राजीव चंद्रशेखर जी ने व्यापक रूप से एक समग्र दृष्टि की चर्चा आपसे की है। मैं आपसे भी कुछ देर बैठकर औपचारिक चर्चा कर दूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोकतंत्र है। और जब दुनिया ये मानती है कि लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। लेकिन हम किस तरीके से हमारे नौजवानों की, हमारे विद्यार्थियों की, आने वाली पीढ़ी की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सक्रिय भागीदारी, सहभागिता निभाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश की सरकार का विजन लोकतांत्रिक संस्थाओं से निकलता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र पंचायत से लेकर देश के अंदर लोकसभा तक हमारा लोकतंत्र है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र हमारा है, सशक्त मजबूत लोकतंत्र है। हम नीचे तक की इकाई में लोकतंत्र शासन प्रणाली से शासन प्रशासन चलाने की हमारी पद्धति है और इसीलिए प्रतीति करते हैं। तो उस समय हमारी कैसे भागीदारी हो सकती है कि कानून बनाने में हमारी भागीदारी, देश की जो नीतियां पॉलिसी बन रही है जिससे हम देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उस पॉलिसीज के अंदर हमारा इनपुट होना चाहिए। क्योंकि अगर देश के इन नौजवानों की जिनकी क्षमता अद्भुत है, जिनकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, जिन्होंने IT के सेक्टर में प्रोफेशनल के अलग क्षेत्रों के अंदर केवल देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में चले जाएं, उस देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में भी भारत के नौजवानों की भूमिका है। तो ये वर्ष हमारा अमृत महोत्सव वर्ष है। जब हम अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं तो हम आजादी के उस समय को भी याद करते हैं कि किस परिस्थिति के अंदर भारत के नौजवानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी।
कितना जज्बा, कितना समर्पण, कितनी निष्ठा उनके देश के प्रति होगी। 18 साल, 19 साल, 20 साल का नौजवान देश की आजादी के लिए संघर्ष करता हुआ कुर्बानियां, बलिदान, फांसी के फंदे पर लटका, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। आजादी की लड़ाई में रोज करोड़ों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया और उस संघर्ष के बाद हमें जब आजादी मिली है तो हमारे 75 साल की लोकतंत्र यात्रा में हमें हमारा गौरवशाली समृद्ध इतिहास याद करना होगा। उन आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को स्मरण करना होगा। उस समय कठिन परिस्थिति में किस तरीके से लड़ाई लड़ी, उनके इतिहास को पढ़ना होगा। क्योंकि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, किसी देश की आजादी का इतिहास हो गया, गौरवशाली परंपराएं हैं, ये हम जितना पढ़ेंगे नई पीढ़ी को उतनी ही प्रेरणा मिलेगी, उतना ही काम करने का जज्बा होगा। और इसीलिए मुझे अभी एक किताब दी स्वामी विवेकानंद तो काम कर रहा हूं। किस समय विवेकानंद जी ने सोचा होगा कि दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही भारत की तस्वीर और तकदीर को परिवर्तन करा। उस समय उन्होंने विचार दिया है और विचार आज भी प्रासंगिक है। हम जितने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं या जितने भी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले उन लोगों को जीवन को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी की जीवनी को पढ़ते हैं, उनके विजन को पढ़ते हैं। सबने एक ही बात कही थी कि आने वाले समय के अंदर जब हम भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं तो वो विश्व गुरु बनाएगा भारत का नौजवान। और तमाम लोग का केंद्रीकृत विचार नौजवानों पर था और आज हम ये सत्य होते देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कितने भी नए रिसर्च करने, नए इनोवेशन करने में, नई सोच, नया विचार, कितना परिवर्तन हो गया। अभी हमने हर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर समस्या का, हर चुनौती का समाधान सरल निकालने का काम हमारे नौजवानों ने किया। मैं जब कई नौजवानों से मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से नए नए स्टार्टअप बनाते हैं, स्टार्टअप में काम करते हैं। और वो स्टार्टअप इस देश के अंदर जो नीचे के नीचे तबके के अंदर जो अभाव है, कठिनाइयां है, जो चुनौती है, उसका समाधान देश के सामने रख रहे हैं। उतनी अपेक्षा मैं करता हूं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर भी आपकी उतनी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। कानून बनाते समय आपकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ये बात सही है, आप कानून के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन जिस आईएएस बनने की कोचिंग कर रहे हैं उसमें कानून का सबसे बड़ा काम एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको संवेदनशील शासन कैसा होना चाहिए, आपका प्रशासन कैसा होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम से नजदीक समझते हुए उस देश की जनता की भावनाओं, कठिनाइयों, चुनौतियों को अभी से समझना होगा, ताकि जब कभी आप प्रशासनिक सेवा के
के अंदर आपका चयन हो, तो आपका विजन जब होगा कि जब आप गांव में जाएंगे, कठिनाइयों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को देखेंगे, आपके मन में एक संवेदना होगी, लोगों की पीड़ा होगी, उनके अभाव होंगे, और आपके मन में विचार आएगा कि मुझे जिम्मेदारी इस देश में दी है कि मैं किस तरीके से समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकता हूं मेरे द्वारा। एक सेकंड। और ये जिम्मेदारी जब भारत का नौजवान उठाने लगेगा और भारत का नौजवान ये सोचने लगेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वजों ने विचार दिए थे, उन विचारों को लेकर मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आपके सामने, आपकी आंखों में वो आत्मविश्वास देखता हूं, जुनून देखता हूं, वो सामर्थ्य की ऊर्जा देखता हूं। और मुझे लगता है कि मैं भी चंद्रशेखर जी से यही चर्चा कर रहा था कि असम गुवाहाटी के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, तो हमने राज्य के सभी विधानसभा अध्यक्षों से चर्चा की और एक विचार आया कि हम क्यों न राज्यों की लोकतांत्रिक संस्थाएं, पंचायत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, नगर पालिकाएं, जितनी भी हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में भारत का नौजवान क्या सोचता है, उसका क्या विजन है, क्या सोच है, किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर अपनी व्यापक सक्रिय भागीदारी निभाता हुआ, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने नए इनोवेशन को इन संस्थाओं के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए इस अमृत महोत्सव में हम सबको सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह अमृत महोत्सव कोई सांस्कृतिक महोत्सव नहीं है, यह अमृत महोत्सव हम सबका संकल्प का महोत्सव है। हमारे स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनके दिए गए सोच को पूरा करने की हमारे पे जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी जब हम सोच लेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, देश का नौजवान इस सामर्थ्य के साथ काम करने लगेगा। देश के प्रति जिस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों का समर्पण और निष्ठा थी देश के प्रति, उस समय आज की परिस्थिति में भारत के नौजवान की वो समर्पण निष्ठा बनाने का संकल्प का पर्व अमृत महोत्सव है। और मुझे आशा है कि हम सब पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दुनिया के अंदर भारत को आगे ले जाने को की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ही इस देश के अंदर नए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मुख्य भाग मैं बनूंगा। ये भारत के नौजवानों की सोच को, उनके विचारों को इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम संकल्पित करें, नई प्रेरणा दें, नए उत्साह जागे और उनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और सक्रिय भागीदारी बने, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम जनता के प्रति और जवाबदेह बनाकर एक निश्चित परिणाम ला सकें, जिस सोच के आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाया था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इस सोच को पंडित करते हुए ये मेरा राज है, मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट है, क्योंकि एक मतदाता के रूप में, एक देश के सजग नौजवान के रूप में, और मेरी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाने की। मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होगा और मैं कह सकता हूं कि विजन आईएएस में जो पढ़ने वाला, कोचिंग करने वाले बच्चे के मन में यह विचार जाना चाहिए
और इस विचार को लेकर देश की हर पीढ़ी तक हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा जिम्मेदार नौजवान हैं। हम आने वाले समय के अंदर इस देश का प्रशासनिक रूप से नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी चाहिए। इसलिए मैंने अजय जी को कहा कि आप अपने नौजवानों को गांव में भेजो, थाने में भेजो, स्कूल में भेजो, छोटे बच्चों में भेजो, हर श्रमजीवी काम करने वाले नौजवानों को भेजो, और देश की जितने भी स्कूल कॉलेज और जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे उनको किस तरीके से हम स्कूल में लाकर शिक्षा संस्कार देकर इस भारत के भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। इस जिम्मेदारी को हम सबको निभाना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।